हेलो दोस्तों। तो आज हम इन्वर्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर की वर्किंग क्या होती है, थोड़ा अबाउट इन्वर्टर के बारे में जानेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर एक तरीके का डिवाइस होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। लाइक आपके घर में भी इन्वर्टर लगा पड़ा होगा, आप उसे इन्वर्टर सिस्टम कहते हैं। तो इन्वर्टर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि डीसी इनपुट को एसी आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम होता है इन्वर्टर का। ओके। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास एक बैटरी है जिसे हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, यानी कई सारे सेल को मिला के एक बैटरी बनती है। तो हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी को हमने ऑक्सीलेटर सर्किट से कनेक्ट किया है। ऑक्सीलेटर सर्किट क्या करता है कि जो हमारे पास डीसी है उसे एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और जो हमारे पास अब एसी आया ना, उसे स्टेप अप करने का काम होता है ट्रांसफार्मर का। क्योंकि जो हमारे पास डीसी है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लिया। एसी को कन्वर्ट करने के बाद हमने इसे स्टेप अप किया एज पर रिक्वायरमेंट, 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज या 240 वोल्टेज, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर मैं सीरियल इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि दो एस सी आर कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दो एस सी आर कनेक्टेड होते हैं, किसके, ये हमारा बैटरी के देखिए एक तो एस सी आर ऐसे कनेक्ट हो गया और एक एस सी आर बीच में कनेक्ट हो गया। देखिए एक एस सी आर जो हमारा लोड है उसके सीरीज में कनेक्ट है और एक उसके पैरेलल में कनेक्ट है, यानी दो एस सी आर है। एक हमारा सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट है किसके, लोड के। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा इंडक्टर। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे बैटरी से जो एक एस सी आर है वो हमारा सीरीज से कनेक्ट है, दूसरा पैरेलल से कनेक्ट है, और बीच में कैपेसिटर और इंडक्टर लगा रखा है। हमारा जो कैपेसिटर इंडक्टर लगा रखा है किस चीज़ के लिए, जो हमारा करंट और वोल्टेज है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है। क्या फेज शिफ्ट आ जाती है जब हम एक दूसरे को चेंज करते हैं, जैसे डीसी को एसी में, एसी को डीसी में चेंज करते हैं तो फेज शिफ्ट आ जाती है। उस फेज शिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर का यूज किया गया है। और अदर कई पर्पस होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया जाता है कई पर्पस से। तो हमारा सीरीज इन्वर्टर में आपको बस इतना ही फोकस करना है कि दो एस यूज किया जाता है, और एक सीरीज में कनेक्ट होता है, एक पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसके पैरेलल कनेक्ट होता है, लोड के पैरेलल कनेक्ट होता है और लोड के सीरीज कनेक्ट होता है। और आल्सो कैपेसिटर इंडक्टर कनेक्टेड विद द सीरीज इन लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। उसके बाद ये डायग्राम दे रखा है कि हमने जो इनपुट दिया है वो क्या दिया है। हमारा जो इनपुट था वो डीसी था, जो हमारा आउटपुट है वो एसी है। तो इसकी कुछ वेरिएशंस है, इस डायग्राम को मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद आता है पैरेलल इन्वर्टर। पैरेलल इन्वर्टर में क्या है, जो हमारा बैटरी क्या है, जो हमारा सर्किट से कनेक्टेड होता है वो एक इंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये इंडक्टर है, ठीक है। जो इंडक्टर है चौक इंडक्टर है। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है चौक इंडक्टर का मतलब शो कर रहा है। आपने चौक का नाम सुना होगा ना, पहले जो ट्यूबलाइट आती थी फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर एक चौक लगा रहता था। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही एक फ्लोरोसेंट मतलब ये एक तरीके का चौक है जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें तीन इनपुट वायर है, दो आउटपुट वायर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है 10 0 10 होता है, ये 12 0 12 होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है 220 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक इंडक्टर के थ्रू एक ट्रांसफार्मर डायरेक्ट कॉमन चला गया जिसे जीरो कहते हैं। ठीक है, इसे यहाँ ओ लिख रखा है, ओ इनपुट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जीरो होता है, न्यूट्रल कहते हैं इसे। और जो ये आपका दो ये है, इसमें क्या है देखिए, ये जो एस सी आर ये पैरेलल में कनेक्टेड कर रखा है और बीच में ऑक्सीलेटर सर्किट लगा रखा। ऑक्सीलेटर सर्किट क्या करेगा कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। जो कन्वर्टर का काम होता है वो ऑक्सीलेटर का होता है। ऑक्सीलेटर सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एस सी आर तो बस यहाँ स्विचिंग पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एस सी आर हो स्विचिंग पर्पज वही सेम वर्क होता है, लाइक ऑक्सीलेटर के अंदर ही वर्क करता है। तो आप यहाँ सर्किट में देख सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में चला गया विद द थ्रू किसके, इंडक्टर के थ्रू चला गया। और दो एस सी आर पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं और बीच में ऑक्सीलेटर सर्किट लगा रखा है और बीच में कैपेसिटर लगा रखा है, जिससे कि फेज शिफ्ट को मेंटेन किया जा सके, या कोई अदर मतलब डीसी को, मतलब जो कैपेसिटर होता है उसके कई सारे वर्क होते हैं। कभी कैपेसिटर को डीसी को रोकने के लिए भी लगाया जाता है, कई सारे वर्क होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, कोर ट्रांसफार्मर। जो आपको ये जो दो लाइन दिख रहे हैं ये कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ये हो गया पैरेलल इन्वर्टर का डायग्राम। आपको कोई भी डायग्राम याद करना, 2 से 3 और डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ कीजिए अच्छे से, वो आपको याद हो जाएगा। बेसिकली बहुत आसान है ये सब। और उसके बाद ये हमारा इनपुट हो गया कि हमने इनपुट ऐसा दिया, हमें आउटपुट कैसा मिला। ये हमारा डीसी, ये हमारा एसी है, ये हमारा डीसी है।
देखिए अब जो हमने दिया था वो ये था और जो हमें मिला वो ये है, क्योंकि हमारा जो डीसी होता है उसमें नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो एसी होता है उसमें नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ठीक है। और उसके बाद है ब्रिज इन्वर्टर। ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है, 4 एस और 4 डायोड यूज किए जाते हैं। अब ब्रिज का मतलब क्या, आप जब भी ब्रिज का नाम सुनेगा तो ब्रिज में आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। ऑलवेज जब भी आप ब्रिज का नाम सुनेंगे ना तो आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, कहीं कैपेसिटर कहीं रेजिस्टर कहीं डायोड लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे 4 एस आपको और 4 एस और 4 डायोड। एस का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और डायोड 4 डायोड को भी आपको दिखाई देगा। ये जैसे कि 1 2 3 4 और ऐसे ही एस 1 2, ये 1 2 3 4 का रखा है। यहाँ पे क्या होगा कि ये मतलब ये जब एक बार में 2 डायपोड इसमें यूज होंगे, SCR1 और SCR2। ये ऐसे एंटी पैरेलल यूज होता है, एक SCR1 यूज होगा तो एक SCR2, एक मतलब एक ऊपर का यूज होगा तो एक नीचे का, और एक नीचे का यूज होगा तो एक ऊपर का। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो SCR है वो डायोड के अपोजिट लगा रखा है। जैसे डायोड का जो डायोड का पॉजिटिव है वो ऊपर है, तो जो SCR का पॉजिटिव वो नीचे, यानी SCR के अपोजिट लगा रखा है। आपको बस यही याद करके रखना है कि इनके जो डायरेक्शन है SCR के और डायोड के वो एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। तो आपको ये सर्किट डायग्राम को याद कर लेना है। ये इनपुट और आउटपुट को प्रेजेंट कर रखा है। ये हमारा आउटपुट दे रखा है लोड वोल्टेज, यानी जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वो कुछ ऐसा होगा। वेज इन्वर्टर में बस 4 डायोड 4 SCR का यूज किया जाता है, और लोड जो होता है वो बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद आता है करंट सोर्स इन्वर्टर। अब ये CSI करंट सोर्स इन्वर्टर, मतलब दो तरह के इन्वर्टर होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर होता है। इसके बाद भी कई तरीके के इन्वर्टर इन्होंने डिराइव कर रखे हैं। अब करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या दे रखा है कि जो हमारा बैटरी से टर्मिनल जाता है वो इंडक्टर के थ्रू जाता है, किसमें SCR में जाता है। 2 SCR हो गया। जो एक SCR की कैपेसिटी होती है ना वो 180 फ्रिक्वेंसी यानी 60। देखिए सभी जो जितने भी SCR है ना सबके वैल्यू अलग अलग होते हैं। इसी हिसाब से जो एक ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी होती है 60 वाट तक समथिंग, मतलब सभी की वेरिएशन अलग अलग होती है, तो मैं कुछ अभी कंफर्म नहीं कह सकता। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो 2 SCR में गया, 2 SCR के बाद में डायोड में गया, बीच में इन्होंने कैपेसिटर से शॉर्ट कर दिया, जिससे कि क्या है कि जो हमारा AC है वो पास हो सके, DC पास ना हो सके। लेकिन अभी यहाँ AC पास होगा, तो अभी डायोड में गया, फिर बीच में लोड आ गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया था, DC को AC में कन्वर्ट कर दिया था। क्या कहता है, DC को AC में कन्वर्ट कर दिया, बीच में कैपेसिटर लगा दिया, उसका डायोड लगा दिया। क्योंकि डायोड क्या करेगा कि पॉजिटिव को आने तो देगा लेकिन नेगेटिव को आने नहीं देगा। ठीक है। और उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 SCR में गया, फिर ये बीच में लोड लगा दिया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, फिर 2 SCR में कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 4 डायोड का और 4 SCR का यूज़ किया गया, और किस तरीके से यूज़ किया गया। हमारा जो आउटपुट लोड होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा कुछ ऐसा होगा। कहने का मतलब है जो लोड है, इस लोड पर जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस तरीके होगा, स्क्वायर और स्क्वायर AC वोल्टेज होगा। इस स्क्वायर वोल्टेज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर वेव कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर की तरह इसका शेप बन रहा है। वोल्टेज कंट्रोलर इन्वर्टर ड्राइव। वोल्टेज कंट्रोलर इन्वर्टर ड्राइव, इसके बारे में अगर कुछ जाने तो इन्वर्टर कन्वर्ट अ फिक्स DC वोल्टेज टू फिक्स AC वोल्टेज। अब जो इन्वर्टर होता है क्या होता है कि फिक्स DC को फिक्स AC में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 वोल्टेज दिया, मान लीजिए 12 वोल्टेज दिया और आपको आउटपुट में 220 वोल्टेज मिला, फिक्स होता है फ्रिक्वेंसी, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होती है। कहने का मतलब इन्वर्टर के अंदर फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे आपके घर में लाइट कट जाते हैं, जब आप इन्वर्टर फैन को ऑपरेट करते हो तो आपका फ़ैन तेज़ घूमता है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले। कहने का मतलब वहाँ फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 55-60 अप्रोक्सीमेट होती है। देयरफॉर USI यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ऑलवेज अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई। ये भी क्या है, ऑलवेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई है टू बी ऑप्टेन फ्रॉम DC सप्लाई। और ये जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो DC सप्लाई से सप्लाई करता है। हीच थरिस्टर इज फीड ऑफ द। देखिए अब यहाँ पे जो थरिस्टर यानी SCR है उसकी जो कैपेसिटी 180 डिग्री दे रखी है, यानी फेस शिफ्ट कितना देगा एक ट्रांजिस्टर, एक SCR जो फेस शिफ्ट देगा वो 180 डिग्री का देगा, इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन द एयर गैप। अगर एयर गैप मेंटेन रहेगा तो कहने का मतलब एक SCR आपको 180 डिग्री का गैप देता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो कम ज़्यादा होता है। इसलिए मिनिमम आपको 4 से, मतलब अच्छे जो सर्किट होता है उसमें 6 7 8 SCR लगे होते हैं। फ्लक्स ऑफ इंडक्शंस मोटर, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी मस्ट बी कीप्ड। अब जितने भी इंडक्शंस मोटर होते हैं उनके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के रेशियो ना लाइक मेंटेन रखने पड़ता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को हम
कुछ भी कर ले, मतलब इन चीज़ों को ना मेंटेन करके रखना पड़ता है मोटर के साथ, वरना मोटर शॉर्ट हो सकती है आपकी, जल सकती है, हाई स्पीड ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। द आउटपुट वोल्टेज इज द वेरिएबल बाय द वेरिएबल डीसी इनपुट वोल्टेज। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना है ना, तो आपको इनपुट वोल्टेज को भी चेंज करना है, अदरवाइज आप बीच में से भी उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर ये फैसिलिटी दी जाती है। द आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्जर्व बाय द वेरिएबल डीसी इनपुट। अब जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसे वेरी कर सकते हैं विद द इनपुट डीसी। अगर आपने इनपुट डीसी को कम ज़्यादा कर दिया तो आपका आउटपुट डीसी भी कम ज़्यादा हो जाएगा। इन्वर्टर देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज कैन बी अजर बाय दैट्स टू अरेंजमेंट। इससे भी दो तरीके से गेन किया जा सकता है। अभी जो डायग्राम दे रखा है ये 3 फेज कन्वर्टर है। कहने का मतलब क्या, आपके पास 3 फेज है, आप 3 फेज को डीसी में कन्वर्ट करो तो आपके ये 3 फेज आ गए। आप 3 फेज को आपने डायबोर्ड लगा के और एससीआर लगा के, यहाँ पे 6 डायबोर्ड लगे और 6 एससीआर लगे, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने डीसी में। आपको बस सर्किट डायग्राम को याद करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये हमारा लास्ट था। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।